नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स सीरीज में। आज हम 13 और 14 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषक उन्नति योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब किया जाएगा? 12 मार्च 2024 को किया गया है। हाल ही में निम्न में से कौन सा क्षेत्र लिथियम के लिए चर्चा में रहा है? छुरी लिथियम के लिए चर्चा में रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में नई औद्योगिक नीति कब से कब तक के लिए लागू की जाएगी? वर्ष 2024 से वर्ष 2029 के लिए लागू की जाएगी और 1 नवंबर 2024 को लागू की जाएगी। हाल ही में चर्चित रक्तवीर अभियान, यह किससे संबंधित है? राज्य में कुंभकल्प 2024 से संबंधित है। हाल ही में चर्चित रामेश्वर शिव मंदिर, यह किस जिले में स्थित है? कबीरधाम जिले में स्थित है। श्री रामलला के दर्शन के लिए राम भक्तों को अयोध्या धाम लेकर जा रहे स्पेशल ट्रेन का नाम क्या है? इस स्पेशल ट्रेन का नाम आस्था रखा गया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? रायपुर में किया जा रहा है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता का संग्रहण हेतु कितने रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी? 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए नगर निगम रायपुर और किसके मध्य एमओयू हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। रायपुर और भिलाई नगर निगम ने 100 से 150 टन प्रतिदिन क्षमता के नगरीय ठोस अपशिष्ट पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और छत्तीसगढ़ के नगर पालिक निगम रायपुर और भिलाई तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स विकास प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्थापित होने वाले 2 कंप्रेस्ड बायो संयंत्रों में लगभग 200 से 250 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट का उपयोग प्रतिदिन जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए ना किसके किसके मध्य एमओयू हुआ है? नगर निगम रायपुर और भिलाई। ठीक है, नगर निगम रायपुर, नगर निगम भिलाई और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल्स, इन तीनों के साथ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इस चारों का एमओयू हुआ है, त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है। ठीक है। और ये भी आपको पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में कितने कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, 2 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में इन 2 संयंत्रों की स्थापना के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का लोकार्पण निम्न में से किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को देश में 85,000 करोड़ से अधिक लागत के 6,000 से अधिक रेल परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण एवं शिलान्यास तथा वंदे भारत की 10 नई ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ में 249 करोड़ रुपए की 43 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें बिलासपुर में वंदे भारत ट्रेन रखरखाव डिपो और भिलाई में मेमू कार शेड विस्तार शामिल है, जिसमें 124 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 परियोजनाओं का लोकार्पण और 125 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं का आधारशिला रखा है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 43 परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण किया गया, जिसमें जो 40 परियोजना है ना दोस्तों, वो 124 करोड़ रुपए की है और 3 परियोजनाएं जो है ना 125 करोड़ रुपए की है। ठीक है। और पूरे देश में ना 6,000 से अधिक रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया है? 12 मार्च 2024 को किया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर रेल मंडल के रायपुर, मांढर, मंदिर हसौद, तिल्दा नेवरा, सरौना, उरपुरा रेलवे स्टेशनों सहित छत्तीसगढ़ के 18 स्टेशनों पर 34 स्टॉलों का लोकार्पण किया गया। छत्तीसगढ़ के 34 रेलवे स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत बिक्री केंद्र खोले गए हैं। इसमें स्थानीय कारीगरों, कुम्हारों, बुनकरों, शिल्पकारों आदि को आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत बिक्री केंद्र खोले गए हैं? तो
ध्यान रखिएगा 34 रेलवे स्टेशनों में इस योजना के तहत बिक्री केंद्र खोले गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कौन से क्रम के कला केंद्र का लोकार्पण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चौथे क्रम के कला केंद्र का लोकार्पण किया गया है। रायपुर का पहला कला केंद्र नालंदा परिसर में खोला गया है। नालंदा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका उद्घाटन किया है। इस कला केंद्र में एक ही स्थान पर डांस, सिंगिंग, वादन और आर्ट फॉर्म सीखने मिलेगा। ये रायपुर का पहला और छत्तीसगढ़ का चौथा कला केंद्र है। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए इस कला केंद्र में बच्चों से लेकर युवाओं को कला की 12 विधाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रायपुर का पहला कला केंद्र कहाँ बनाया गया है? नालंदा परिसर में बनाया गया है। ठीक है, और रायपुर का पहला कला केंद्र नालंदा परिसर में बनाया गया है, और ये जो कला केंद्र है छत्तीसगढ़ का चौथा कला केंद्र है। ठीक है, इसमें कितने विधाओं पे प्रशिक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा? 12 विधाओं पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरगुजा का ऑक्सीजन पार्क निम्न में से किस नाम से जाना जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। सरगुजा जिले के महमाया पहाड़ में स्थित ऑक्सीजन पार्क को पहले वृक्ष मित्र स्वर्गीय ओपी अग्रवाल के नाम से जाना जाता था। सरगुजा के कलेक्टर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन वन प्रमुख ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पत्र के माध्यम से इसका नाम गणपति धाम के नाम पर रखने की अनुशंसा की थी। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने इस पर अपनी सहमति भी दी है। सरगुजा स्थित इस ऑक्सीजन पार्क को अब गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सरगुजा में जो ऑक्सीजन पार्क है उसको पहले स्वर्गीय ओपी अग्रवाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसका नाम बदलकर अब वर्तमान में गणपति धाम किया गया है। तो अब इस हिसाब से सरगुजा की स्थित ऑक्सीजन पार्क को गणपति धाम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित बस्तर का मुक्ति संग्राम निम्न में से क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वेब सीरीज है। एक नई वेब सीरीज बस्तर का मुक्ति संग्राम तैयार किया गया है। यह वेब सीरीज 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लॉन्च किया गया है। पहली कड़ी बस्तर एक स्त्री राज्यम यूट्यूब पर जारी होगी। इस वेब सीरीज का निर्माण बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बस्तर एक मुक्ति संग्राम क्या है? वेब सीरीज है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है। और पहला कड़ी क्या है इसका? बस्तर एक स्त्री राज्यम है। ठीक है, और ये कहाँ जारी होगा? यूट्यूब पे जारी होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित त्रिदेव हरिहर हिरण्य पितामह प्रतिमा किस जिले में है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजापुर जिले में है। पश्चिम बस्तर बीजापुर जिला अंतर्गत भैरमगढ़ तहसील मुख्यालय है। यहाँ 11वीं शताब्दी की भैरम प्रतिमाएं हैं। यहाँ की हरिहर हिरण्य पितामह प्रतिमा की वजह से ही इस नगर का नाम भैरमगढ़ पड़ा है। दंतेवाड़ा और भैरमगढ़ को बस्तरवासी माँ और बाबा का खास घर मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भैरम की प्रतिमाएं कौन सी शताब्दी की है? 11वीं शताब्दी की है, जो बीजापुर के अंतर्गत भैरमगढ़ तहसील में है। यहाँ की जो हरिहर हिरण्य पितामह की प्रतिभा से ही इस नगर का नाम भैरमगढ़ पड़ा है। ठीक है, मान्यता है कि दंतेश्वरी माई और भैरम बाबा दंतेवाड़ा में शंखनी और टंकनी नदियों के संगम के पास एक मंदिर में रहते थे। यह हरिहर हिरण्य पितामह की सर्वश्रेष्ठ और बेहद दुर्लभ प्रतिमा है। यह त्रिदेव की संयुक्त मूर्ति है। भैरमगढ़ में भैरव की कई प्रतिमाएं हैं। भैरम बाबा हरिहर हिरण्य पितामह के रूप में विराजे हैं। इसके पीछे लोक कथा भी प्रचलित है। दोस्तों, इसमें विराजमान है। ठीक है, ये छूट गया है, विराजमान। ठीक है, विराजमान है, ये मैं ऐड कर दूंगा, छूट गया है ये, है ना। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान में रखी है। पीएम मोदी ने धोलेरा राजस्थान में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी है। यह भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी।
इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। धुलेरा यूनिट की क्षमता 50,000 वेफर स्टार्ट प्रति माह होगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में कहा, धुलेरा में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी है, पीएम मोदी ने रखी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित कितने लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत है वैसे ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।